हेलो हेलो। सो आप लोग कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। आप विश्वास करेंगे, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे कोडर इसको यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ओल्ड हो गया है, चाहे बहुत ही लेटेस्ट है। ये आई थिंक इतना समय आपको बचाएगा कोडिंग करते समय कि आप एक स्टोरी को 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं अगर आपको असाइन किया गया तो। अजीब है। चलिए आपको आता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गिटहब कोपायलट के बारे में। गिटहब कोपायलट को पायलट है। को पायलट मतलब ही होता है जो साथ साथ आपका फ्लाइट उड़ाए। विच मीन्स आपको बोला गया भाई कोड लिखो, आप कोड लिखने के लिए किसी और को दे दिया तो वो आपको कोड लिख दे रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ और क्या है ये। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और शुरू से अंतिम तक वीडियो में बने रहिए। मैं चाहूँगा इस वीडियो में, मैंने इस वीडियो को इस तरीके से बनाया है कि आप इस वीडियो में सब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और यू विल नॉट गेट बोर, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो चलिए पहले हम बताते हैं गिटहब कोपायलट है क्या। तो गिटहब कोपायलट, गिटहब के अंदर कोपायलट करके एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। गिटहब पे पहले हम जाते हैं। ठीक है, आपको मैं गिटहब, ये मेरा गिटहब अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे योर कोपायलट। तो आप जब देखिएगा कोपायलट पे जब आप आइएगा तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे सिंबल जो आप देख रहे हैं ये आपका एक पायलट वाला सिंबल है ना। तो ये आपके साथ साथ कोडिंग करेगा। इज इट अमेजिंग ना, कि आपके साथ साथ कोडिंग कर रहा है। तो देखिए कैसे काम करता है। पहले तो मैं आप, ये मेरा गिटहब अकाउंट है। यहाँ पे ऑब्वियसली आपने अपना रिपो, योर प्रोफाइल, योर कोपायलट, योर ये वो, आप, ये मेरा फ्रेश अकाउंट है, ये मैंने अभी भी क्रिएट किया है। ये मेरा आईडी है। देन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कोपायलट यूज कैसे करते हैं। तो लेट मी ओपन इंटेलिजे आइडिया। अब ये है मेरा इंटेलिजे आइडिया। ठीक है, अब मैंने एक डेटा फ्लो का एप्लीकेशन बना रखा है। लेट्स से मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन क्या है, क्या काम करेगा, हम लोग उसमें जाएंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले तो हम इसको बंद करेंगे बारी बारी से और आपको दिखाएंगे कोपायलट कैसे इसमें इंटीग्रेट करते हैं। तो एज अ न्यू, जब आप ये ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास कोपायलट नहीं रहेगा इसमें। तो आप क्या करेंगे, मैंने प्रेस किया अल्ट कंट्रोल एस। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन ऑप्शन दिखेगा। प्लगइन 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 प्लगइन, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए, प्लगइन टाइप कीजिए, ना सोचना नहीं है, बस टाइप कर दीजिए। मिला क्या? ये रहा। ये प्लगइन आपने टाइप किया, यहाँ लिख दीजिए COPIL। यही होता है ना? हाँ ठीक है, गिटहब कोपायलट। देख लीजिए हम इंस्टॉल करके रखे हुए हैं पहले से। हम हमको उतना चाप नहीं आ रहा है, मेरे पे टेंशन नहीं आ रहा है। आपको थोड़ा टेंशन आएगा, कुछ टेंशन नहीं आएगा आपको। मजाक कर रहा हूँ। आप बस इंस्टॉल कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा ऐसे ही, जब इंस्टॉल पे जो हरा हरा बटन है ना, इसमें क्लिक कर दीजिएगा और ये फटाक सा पूरा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको इंस्टॉल कर देगा। चलिए मान लिया जाए कि आपने इंस्टॉल कर लिया है, मान लिया जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 30 days फ्री ट्रायल विद गिटहब कोपायलट। ठीक है, माना कि आपने गिटहब कोपायलट को इस आईडीई इंटेलिजे में आपने इंस्टॉल कर दिया, आपने कर दिया ओके। जब आप कर देंगे तो जो जादू चलेगा यहाँ पे, जो इंस्टॉलेशन का जादू है, वो चलने के बाद आप देखेंगे आपके सिस्टम पे ऐसा कुछ बन गया। ये कब दिखेगा? जब आप इसको रीस्टार्ट कीजिएगा। चलिए आपके लिए हम रीस्टार्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं। चलिए ठीक, रीस्टार्ट कर लिया हमने। चलिए रीस्टार्ट कर दिया। अब जब आप रीस्टार्ट कीजिएगा, जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो प्रिपेयरिंग ब्ला ब्ला थिंग्स, रीओपनिंग प्रोजेक्ट, ऐसा वैसा, ये सब ऐसा, और ये सब कॉम्प्लेक्स, ये सब आप इग्नोर कीजिए। इसमें इतना सोचने का नहीं है, सब डेटा फ्लो का है। अब आप यहाँ पे गिटहब कोपायलट पे आइए। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये वाला चैट बॉक्स नहीं दिखेगा। आपको, आप नीचे जब आएंगे यहाँ पे
तो ये आपका दिख रहा है रेडी। जब यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ओपन या लॉगिन गिटहब कोपायलट। ठीक है, लेट्स से हमने लॉग आउट किया, ठीक है, यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग आउट फ्रॉम गिटहब। ये लॉग आउट हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस का बटन आ गया। अब ये कह रहा है साइन इन नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, आपको दिखाने के लिए हमने बताया था कि हम लॉग इन कर लेंगे। चलिए भैया हम लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये किया, कंटिन्यू किया, और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया, ओके किया, कंटिन्यू किया, और यहाँ ऑथराइज कर दिया, ऑथराइज कर दिया। ओके, अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये ऑथराइजेशन डन हो गया। अब ये डन हो गया तो आपको ये दिखना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये चैट बॉक्स ओपन कीजिए, चैट बॉक्स ओपन हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन है। ओके चलिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये ओपन हो गया, तो यहाँ पे अब मैं इसका यूज दिखाता हूँ। तो गिटहब व्हाट इज कोपायलट, द वन द वन हु कोड विथ यू, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, द वन हु कोड विथ यू, राइट controllers for you, write and write test cases for you। ठीक है, अब ये यूज कैसे करते हैं तो मैंने आपको दिखाया इसमें करके कैसे हम लोग प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। चलिए फिर से करते हैं। हम लोग अल्ट कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्लगइन में जाएंगे, प्लगइन में जाके यहाँ पे कोपायलट लिखेंगे, है ना, कोपायलट लिख के इसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद रिस्टार्ट कर देंगे। फिर से अल्ट कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, प्लगइन पे जाएंगे, यहाँ पे कोपायलट लिखेंगे, कोपायलट लिखने के बाद इंस्टॉल करेंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे। ठीक है, फिर रीस्टार्ट कर देंगे। चलिए मेरा हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जादू। जादू क्या है देखिए। चलिए मैंने क्या किया, मैंने कॉम में जाके एक पैकेज बना दिया। ये रहा, कॉम में जाकर मैंने बनाया को पायलट करके एक पैकेज। ठीक है, अब को पायलट में जाके हम एक क्लास बना दी। चलिए क्लास का नाम देता हूं मैं टेस्ट को पायलट, टेस्ट को पायलट। ठीक है, टेस्ट को पायलट देने के बाद मैंने क्या किया, मेन डाला, मेन आ गया। ठीक है, अब देखिए ये अपने आप लिख रहा है टेस्ट को पायलट के अंदर, ऑटोमेटिकली ये आपको मैसेज दे रहा है कि आप ये प्रिंट करो। चलो भैया आपका कोड ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिस्टम एस आउट करके फाइंड डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स देखिए। ठीक है, ये कर दिया। अब मैंने बोला कि भैया ये जो हेलो को पायलट है इसमें से डुप्लीकेट कैरेक्टर है, मुझे बताओ। ठीक है, अभी यहाँ पे आके जब आप हमारी एंटर कीजिएगा, देखिए जब आप एंटर कीजिएगा, देखिए अब देखिए जादू, देखा आपने जादू, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली आपको पूरा कोड दे दिया। कुछ नहीं किया आपने, एक सेकंड भी नहीं लगा आपको। कंट्रोल जेड, फिर से दिखाता हूं मैं आपको। आपने यहाँ किया फाइंड डुप्लीकेट, ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, ये कोई रिजर्व नहीं है। मैंने लिखा अरे भैया मेरा एक फंक्शन बनाओ जो डुप्लीकेट हटाए। चलिए भैया बनाओ जादू, दे दिया। देखो पब्लिक स्टैटिक ये दिया, लेकिन इतना ऐसा नाम नहीं देना चाहिए, आई वॉज जस्ट जोकिंग। मैंने डुप्लीकेट, एक्चुअली नाम जो है ना वो थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, उस पर ही देखिए डुप्लीकेट फाइंड, जैसे रिमूव डुप्लीकेट, लेट से मैं लिखता हूँ रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, देखो अब ये सिंपल रिमूव डुप्लीकेट्स। अब देखो ये जादू देखना आप, अब ये सीधा क्या किया, रिमूव कर दिया डुप्लीकेट। अब देखो
कंट्रोल सेव करके मैंने देखो, अब देखो सिंपल, देखो हेलो को पायलट में HELO, देखो एल को हटा देगा, ओ को हटा देगा। देखना अभी मैं इसको रन करता हूँ, रन किया, अब देखना जादू। देखिए आपके सामने पेश है, हेलो को पायलट में से एल हट गया। अब देख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और जादू करते हैं। चलिए मैं करते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स। देखिए ये दे रहा है फिर से। चलिए अब हम एक और मेथड बनाते हैं, काउंट ऑल डुप्लीकेट्स इसमें से, ठीक है। अब ये मेथड का एक्सपेरिमेंट करते हैं, आते हैं नीचे, एंटर करते हैं, अब जादू देखते हैं। आ गया हमारा मेथड, ये देखिए, है ना। अब फिर रन करते हैं, सब्जी तैयार, बस अब रोटी बनाइए, खाना खाइए। चलिए देखिए, अब ये कह रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स ना, लास्ट मेथड क्या था, काउंट ऑल डुप्लीकेट्स। तो डुप्लीकेट्स कितने थे भाई, एच नहीं, एच एक ही था, ई भी एक ही था, एल दो था, नहीं एल मल्टीपल था, है ना, ओ भी था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कोपायलट का असली जादू क्या है। ये आपका कोड बस रीड करता है कि आप मेथड का नाम क्या डाला है। आपने डाला रिमूव डुप्लीकेट्स, वो समझ गया कि इस स्ट्रिंग से डुप्लीकेट्स हटाना है, उसने आपका कोड आपको दे दिया। सिंपल सिंपल, ये बहुत सिंपल है। लेट्स से मैं अभी मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई समथिंग, कोई प्रोजेक्ट है, इसमें मैं जाता हूँ यहाँ पे, और ये सारे जो कोड आप देख रहे हैं ना, ये कोड मैंने कोपायलट के थ्रू ही लिया है, ठीक है। ये सारे कोपायलट कोड है। तो ये वीडियो, इस वीडियो में आप कोपायलट के बारे में समझ सकते हैं, और 1 महीना के लिए फ्री है सब्सक्रिप्शन, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आप 1 महीने तक आपके चार्जेस नहीं कटेंगे, 1 महीने बाद आपका चार्जेस कटना शुरू हो जाएगा, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा, और इसके बाद और क्या है, वेयर वी कैन यूज दिस। आपके पास जो भी आईडी है, इक्लिप्स है ना, इक्लिप्स है, आइडिया है, आइडिया इंटेलिजे है, इंटेलिजे, मैं तो फिलहाल इंटेलिजे यूज कर रहा हूँ, तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस। एंड कर सकते हैं हम लोग, जिसमें प्लग इन करने का है वो कर सकते हैं। फिर इसको हम बोल सकते हैं कि कैन यू गिव मी कैन यू गिव मी कोड फॉर बाइनरी सर्च ट्री। देगा नहीं देगा आपको, बिल्कुल देगा, श्योर। देखो ये आपको कोड दे दिया, ठीक है। बस आप ये कोड उठाइए, पेस्ट कीजिए। अगर आपको ये कोड पेस्ट करना है, देखिए ये आपको दे दिया, ठीक है, सारा कोड आपको दे दिया। पब्लिशर डिवाइडमेंट, है ना, बाइनरी सर्च ट्री, आपको ट्री में इंसर्ट किया, ट्री डॉट इन ऑर्डर करके आपको दे दिया, नो नीड टू गो आउट, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री, वो आपको दे देगा कोड। तो इस तरह से हम लोग अपने गिटहब को पायलट को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और मुझे मोटिवेट कीजिए। मेरा नाम है रवि। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। अपने 10 साल के कैरियर में मैंने बहुत चीज सीखे हैं, और बहुत सारे वीडियो मुझे अपलोड भी करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप समझ पाए होंगे कि गिटहब कोपायलट का हमारे कोडिंग में क्या यूज है। होता क्या है ना, जब भी आप कोड करते हैं ना, तो कोड में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। जैसे मैं एक क्लाइंट के लिए कोड करता था, और जब भी मैं पीआर रेज करता था, जब भी मैं पुल रिक्वेस्ट रेज करता था, तो पुल रिक्वेस्ट रेज करने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आते थे, ये इफ कंडीशन यहाँ क्यों है, ये कोड ऊपर होना चाहिए, ये कोड और छोटा होना चाहिए। और विश्वास की, जब से मैंने कोपायलट यूज करना सीख किया, शुरू किया है, मुझे एक दो से ज्यादा कमेंट नहीं आते, वो भी कभी कभी नहीं आते कमेंट। मतलब कोड परफेक्ट होता है, और ये अपना जो भी रिपोजिटरी में है मर्ज हो जाता है, तो ये काफी हेल्पफुल है। आप विश्वास कीजिए, आप पीआर रेज करने के बाद आपके कोड पे कोई भी कमेंट नहीं करेगा।
दैट विल बी परफेक्ट कोड। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए और मुझे बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, गुड नाइट। पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, इससे ज्ञान बढ़ता है। और मुझे मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।